औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 40 है। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, लेट एस एंड टी बी सबसेट ऑफ ए, शो दैट एफ यूनियन टी इक्वल टू एफ ऑफ एस यूनियन एफ ऑफ टी। एफ ऑफ एस इंटरसेक्शन टी सबसेट है एफ ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ ऑफ टी का। डेफिनेशन है यूनियन ए यूनियन बी, ऑल एलिमेंट्स डेट आर एदर इन ए और बी। ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो ए या बी में मौजूद हो हम उसे जो है सेट में लिख दें तो वो यूनियन कहलाता है। इंटरसेक्शन है ऑल एलिमेंट डेट आर बोथ इन ए एंड बी, के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में मौजूद हों, यानी कि जो कॉमन हों हम वो एलिमेंट्स लिख देते हैं तो वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। उसके बाद है x इज़ अ सबसेट ऑफ y इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ x इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ y। x जो है y का सबसेट कब कहलाता है? जब x के सारे एलिमेंट्स y के सेट में मौजूद हों। डिसजंक्शन है आगे p और q, p एंड q। कंजक्शन होता है p एंड q और डिसजंक्शन होता है p और q, के p यहाँ q में मौजूद हों, और कंजक्शन होता है p और q दोनों में मौजूद हों। गिवन है ए गोज़ टू बी एंड एस सबसेट है ए का और टी सबसेट है ए का। प्रूव आपने करनी है ये चीज़। प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेट एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एस यूनियन टी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जो वाई है वो एलिमेंट है एस यूनियन टी का। तो हम कहते हैं एफ ऑफ वाई इक्वलेंट टू एक्स क्या है बाय डेफिनेशन। फिर नीचे आ जाएंगे इस चीज़ पे, वाई बिलोंग करता है एस पे और वाई जो है बिलोंग करता है टी से। तो आप कहेंगे अगर ये सारे एलिमेंट्स एस में मौजूद हैं और ये सारे एलिमेंट्स टी में मौजूद हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एस कंटेन ऑल एलिमेंट डेट आर इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट इन एस, और एफ ऑफ टी पे आप लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ टी कंटेन ऑल एलिमेंट डेट आर इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट इन टी। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ वाई बिलोंग करता है एफ ऑफ एस से और एफ ऑफ वाई बिलोंग करता है एफ ऑफ टी से। तो हम कहते हैं एक्स जो है वो एलिमेंट है एफ ऑफ एस का और एक्स जो है एलिमेंट है एफ ऑफ टी का। तो बाय डेफिनेशन आप लिखेंगे यहाँ पे x जो है अगर वो एफ ऑफ एस में भी है एफ ऑफ टी में भी है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें x जो एफ ऑफ एस में भी एफ ऑफ टी में भी है तो दोनों का यूनियन है तो x दोनों में आएगा। तो बाय डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एस यूनियन टी जो है सबसेट है एफ ऑफ एस यूनियन एफ ऑफ टी का। अब यहाँ पे देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये चीज़ x बिलोंग करता है एफ ऑफ एस से और यूनियन है एफ ऑफ टी के, ठीक है। बाय डेफिनेशन आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये वाला कि x बिलोंग करता है एफ ऑफ एस से और x बिलोंग करता है एफ ऑफ टी से। तो बाय डेफिनेशन, ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं y जो है एलिमेंट है s का और y एलिमेंट है t का। तो y जो है वो s का भी एलिमेंट है t का भी एलिमेंट है, दोनों का यूनियन लेंगे तो y उन दोनों में आएगा। और अगर y दोनों में आएगा तो f ऑफ y अगर आप फंक्शन में पुट करेंगे तो f ऑफ y जो है एलिमेंट होगा f ऑफ s यूनियन t का। अब जो है x है वो फंक्शन y के फंक्शन अगर हम y पुट करें किसी भी फंक्शन में तो वो इक्वलेंट टू x के आता है। तो आप कहते हैं x जो है x जो है वो इसका फंक्शन है, इसका x बिलोंग करता है एस यूनियन टी से। तो एफ ऑफ एस जो है यूनियन एफ ऑफ टी जो है वो सबसेट है इसका।
और कंक्लूजन आपने क्या निकाला, कंक्लूजन आपका निकलेगा कि एफ ऑफ एस यूनियन एफ ऑफ टी सबसेट है एफ ऑफ एस यू टी का, और ये जो चीज़ है सबसेट है इसका। उसके बाद सिमिलरली इंटरसेक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ देखें कि ए गोज़ टू बी है तो एस जो है सबसेट है ए का, टी सबसेट है ए का। आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि एस इंटरसेक्शन टी जो है वो एफ ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ ऑफ टी के होता है, प्रूव करना है। यहाँ पे देखें एक्स बिलोंग टू एफ एस इंटरसेक्शन टी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई बिलोंग टू एस इंटरसेक्शन टी, एफ ऑफ वाई जो है इक्विवेलेंट टू वाई ऑफ एक्स का। बाय डेफिनेशन देखें, अगर वाई एलिमेंट है एस का और वाई एलिमेंट है टी का, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन सेट होते हैं वो निकालते हैं। अब वाई एस में भी है, वाई टी में भी है। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वाई जो है वो दोनों में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़, ये दोनों एलिमेंट हैं वाई के भी, एस के भी, टी के भी। तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है एफ ऑफ एस से एंड एक्स बिलोंग करता है एफ ऑफ टी से। तो बाय डेफिनेशन आप देखेंगे कि ये इंटरसेक्शन है, यानी कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन पॉइंट लेते हैं, दोनों के कॉमन पॉइंट आ जाएंगे, दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन में इन दोनों के आंसर कुछ इस तरह से आएंगे। तो इंटरसेक्शन में आप लिख देंगे कि एक्स जो है वो फंक्शन है एस का भी और टी का भी, और फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। रिजल्ट आपके पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट द इंक्लूजन इन पार्ट बी इन एक्सरसाइज 40 मे बी प्रॉपर। शो दैट इफ एफ इज़ 1:1 इन इंक्लूजन इन पार्ट बी इन एक्सरसाइज 40 इज इन इक्वालिटी। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू बी। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ बी। वी डिफाइन द इनवर्स इमेज of S to be the subset of A whose element the precisely all pre-images of all element of S. We donate the inverse image of S by F inverse S. So F inverse S बराबर है A एलिमेंट है A का, F of A एलिमेंट है S का। Beware the notation F inverse is used into two different ways. Do not confuse the notation introduced here with the notation F inverse of y for the value of y of the inverse the invertible function f. Notice also that F inverse S, the inverse image of the set S, makes senses for all function f, not just invertible function. सबसे पहले यूनियन की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन की वही डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, फिर सबसेट की वही डेफिनेशन आ जाएगी, और फिर डिसजंक्शन जो है आपके पास वही डेफिनेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ए गोज़ टू बी है, एस सबसेट है ए का, टी सबसेट है ए का। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एस इंटरसेक्शन टी का फंक्शन है, तो सबसेट है एफ ऑफ एस का इंटरसेक्शन एफ ऑफ टी का। अब यहाँ से आपने ख़ुद जो है वो लेट कर लेना है। लेट करते हैं, ए जो है आर है, बी भी आर है, तो एस की वैल्यू आपके पास है 0 1, टी की वैल्यू है 1 2। एफ ऑफ एक्स हम खुद से ले लेते हैं कि 1 जो है कब आएगा, जब एक्स इवन होगा, और 0 आएगा जब एक्स इज़ ओड होगा। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं, एफ ऑफ 0 पुट करें इसमें तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। फंक्शन में 0 पुट करें, आंसर 1 आ जाएगा। कि ये देखें एक दफ़ा आता है, इसमें 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब 1 जो है हमारे पास ओड नंबर है, तो इसका आंसर जो है वो ओड नंबर में 0 है तो 0 आएगा। अब 2 पुट करें, 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। आप इवन नंबर पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। देखें आप कह रहे हैं ना 1 जब एक्स इवन होगा तो आंसर 1 होगा, तो 2 जो है वो इवन है तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कंटेन ऑल एलिमेंट दैट आर इमेजेस ऑफ। अगर आप कुछ भी पुट करें, इवन नंबर पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ओड नंबर पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यानी कि आपके पास 2 ही आंसर्स आ रहे हैं, कौन से, 0 एंड 1। तो एफ ऑफ एस होगा 0 एंड 1। उसके बाद हम नेक्स्ट टी देखते हैं। अगर कहते हैं टी कंटेन ऑल एलिमेंट, यानी कि टी पे हम कुछ भी लेते हैं, ऑल रियल नंबर्स लेते हैं टी को, तो भी क्या है हमारे पास आंसर 0 एंड 1 आएगा, ठीक है।
देखें 0 एंड 1 ही आएगा। तो इन दोनों में से अगर हम फंक्शन लेते हैं एस का या टी का, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर 0 और 1 ही आता है। अब इन दोनों में का इंटरसेक्शन क्या है, अगर हमारे पास कंटेन ऑल एलिमेंट्स हो इन बोथ साइड्स, सारे सेट्स में हो, तो इसमें से कॉमन क्या है, अब यहाँ पे एस इंटरसेक्शन टी देखें तो वो 1 आता है। अब इस 1 को अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं तो वो सिर्फ जो 1 है उसे फंक्शन में पुट करें तो वो आपके पास आंसर 0 देगा, ठीक है। तो हम कहते हैं वी देन नो डैट इन केस ये जो चीज़ है आपके पास बट नॉट ये जो चीज़ है वो इक्विवेलेंट नहीं आती। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास गिवन है ए गोज़ टू बी, एस जो है सबसेट है ए का, टी सबसेट है ए का, तो एफ जो है 1 to 1 फंक्शन है। प्रूव करना है आपने इस चीज़ को। फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एक्स जो है ये चीज़ यहाँ से, ये एक्स बिलोंग करता है एफ एस इंटरसेक्शन टी से। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई जो है वो बिलोंग करता है एस इंटरसेक्शन टी से, तो जो है वाई ऑफ एक्स क्या है, सेम जिसे हमने पीछे प्रूव किया था वही प्रूव है, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे वही स्टेप पे हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, सेम इस तरह पीछे हम लोगों ने किया है, जस्ट मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली इसे कर सकें। आंसर्स में अब हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू आर, बी इक्वल टू आर, एस इक्वल टू दिस, टी इक्वल टू दिस, एफ ऑफ एक्स 1 और 0, 1 इफ एक्स इज इवन, 0 इफ एक्स इज ओड, और जो एस इंटरसेक्शन टी का फंक्शन है इक्वल टू है एफ ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ ऑफ टी व्हेन एफ इज 1 to 1 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है, लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड करना है एफ इनवर्स 1 पे, एफ इनवर्स एक्स जबकि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 के, एफ इनवर्स एक्स इंटू एक्स ग्रेटर देन 4। अब देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन है आर गोज़ टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर के, आपने एफ ऑफ इनवर्स 1 पुट करना है, ठीक है। आप इसमें 1 पुट करें, इस फंक्शन में 1 पुट करें, आपके पास आंसर आएगा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे जो है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, जब ये दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के आ जाएगा। तो एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 के रखें तो आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 के रखें तो एक्स इक्वल टू 1 के आ जाएगा। आपके पास आएगा सोल्यूशन में 1 और -1 दोनों आ गए हैं, तो एफ इनवर्स 1 आएगा इक्वल टू -1 एंड 1 के। इसके बाद 2 पे आ जाते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे हमारे पास गिवन है ये चीज़, ठीक है। हम कहते हैं अगर 0 लेस देन है, एफ ऑफ एक्स लेस देन है 1 के, ठीक है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। द स्क्वायर, अब ये लाइन देखें, द स्क्वायर ये चीज़, द स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1 इफ़ एक्स इज़ बिटवीन -1 एंड 1। अगर एक्स स्क्वायर जब जो है 1 और -1 के दरमियान हो तो वो यानी कि 0 आएगा, लेस देन होगा। फिर है द स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज़ मोर देन 0 व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लें, 0 रखेंगे तो हमारे पास वो 0 और 1 के दरमियान नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि x जो है -1 और 1 के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप -1 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो आंसर 0 से 1 के दरमियान देगी, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे -1 के दरमियान 0.5 रख के देखें तो वो 0 और 1 के दरमियान वैल्यू देगी, और x नॉट इक्वल टू 0 की होना चाहिए।
अब यहाँ पे इस लाइन पे आप कहते हैं एफ इनवर्स एक्स दस कंटेन ऑल रियल नंबर बिटवीन माइनस एंड वन, के -1 और 1 के दरमियान ये सारी वैल्यूज़ कंटेन करती है एक्सेप्ट ज़ीरो के। तो यहाँ पे आंसर में आप ये चीज़ लिखेंगे कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है -1 और 1 के दरमियान, और एक्स जो है नॉट इक्वेलेंट टू ज़ीरो के है। और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा कि एक्स जो है -1 लेस देन एक्स लेस देन ज़ीरो एंड ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन 1 के, यानी कि एक्स आपके पास -1 और ज़ीरो के दरमियान होना चाहिए और ज़ीरो और 1 के दरमियान होना चाहिए। इसके अलावा और कोई आंसर आप इसमें पुट नहीं कर सकते इसका इन्वर्स निकालने के लिए। अब देखिए हमने करना है x ग्रेटर दैन 4 किया है, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर दैन 4 लिया है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसमें पुट करें एक्स स्क्वायर को, जब एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। किस तरह 4 को आप उधर ले जाए, एक्स ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा, आप स्क्वायर लें एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिख दें एक दफ़ा माइनस में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो एक्स एक दफ़ा 2 आंसर देगा, एक दफ़ा -2 आंसर देगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है ग्रेटर दैन है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये लाइन देखें, इज़ मोर देन 4 इफ़ एक्स, अगर ये 2 से ऊपर होगा तो ये बड़ा आंसर देगा, अगर ये 2 से छोटा होगा तो छोटा आंसर देगा। तो हम कहेंगे एक्स लेस देन है 2 के और एक्स ग्रेटर देन है, यानी कि x लेस देन है -2 से और x ग्रेटर देन है 2 के। अब -2 से लेस वैल्यूज़ -3 होती है, यानी कि यहाँ पे पेयर्स बनाते वक्त आपने ये चीज़ चेक करनी है कि सिर्फ यहाँ पे अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले लिया जाए, यहाँ पे इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी अगर स्क्वायर रूट भी ले लिया जाए तो 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आता है, यानी कि x की वैल्यू प्लस और -2 आती है। तो ये -2 से छोटा नहीं हो सकता और 2 से बड़ा नहीं हो सकता, इन दोनों के दरमियान की वैल्यूज़ इसमें आएंगी। तो हम कहते हैं x जो है वो लेस देन है -2 से और x ग्रेटर देन है 2 के, और आपके पास इसको आंसर में आप इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में जी ऑफ एक्स इक्वलेंट गिवन है एक्स के, आपने जी इनवर्स 0 निकालना है, जी इनवर्स -1 0 1 निकालना है और जी इनवर्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 के निकालना है। सोल्यूशन देखें। यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स इक्वलेंट गिवन है एक्स के, ठीक है। ये चीज़ फ्लोर फंक्शन निकालना है तो उसकी डेफिनेशन, सीलिंग फंक्शन आपने देख लेना है। अब जी ऑफ इनवर्स 0 किया है, कंटेन इसकी 0 ही आंसर आएगा। जी ऑफ एक्स इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। जब आप 0 पुट करेंगे आंसर 0 आएगा। अगर आपने सीलिंग फंक्शन निकाला है तो इसका आंसर 1 आएगा, यानी कि इसके आंसर 0 और 1 के दरमियान आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जी इनवर्स 0 जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, ये आपके पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। आप देखें अगर फंक्शन में आप -1 पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 और -1 के दरमियान आएगा या 1 आएगा। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। -1 और 0 के दरमियान कंटेन करता है। या अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपने इस तरह लिख देना है। अब नेक्स्ट आपके पास x गोज़ टू 0, 0 का आंसर 0 आएगा या 1 आएगा। सीलिंग और फ्लोर फंक्शन आपने निकाल लेने हैं और सीलिंग और फ्लोर फंक्शन निकालने के बाद आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। अगर आपके पास इस तरह आते हैं तो आपने इसके दरमियान ये इन्होंने सारा लिखा हुआ है किस तरह आएंगे, तो 0 और 1 के दरमियान आपने इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है जिसे हमने पीछे लिखी हैं, ठीक है। इस तरह आ जाएगा 0 और 1 के दरमियान। अब 1 है, अब 1 में देखें इसका आंसर 0 भी आ सकता है, -1 भी और 2 भी। जब आप फंक्शन निकालेंगे सारी डिटेल देख लें, -1 लेस देन एक्स लेस देन 0 आ जाएगा और 0 लेस देन इक्वेलेंट टू एक्स लेस देन 1 आ जाएगा और 1 लेस देन इक्वेलेंट टू एक्स और लेस देन 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इन तीनों का देख लेना है, जो तीनों में आ रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तीनों में आपके पास x लेस देन जो भी आंसर आएगा तीनों का कंबाइन करके लिख लेना है और आपने लिख देना है s इंटू जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1,
ठीक है। तो अब आप देखें, अगर आपके पास x है, 0 से 1 के दरमियान आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो अगर आप 1 पुट करते हैं आंसर 0 देगा, अगर आप 0 पुट करते हैं तो आंसर 1 देगा। यानी कि सीलिंग और फ्लोर फंक्शन जब आप देखते हैं तो आपने यहाँ पे इस लाइन पे देखें लिख देना है x कैन ओनली टेक ऑन इंटीजर वैल्यूज़, दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट x वैल्यूज़ फॉर विच आर इनक्वालिटी इज़ सेटिस्फाइड, कि इनक्वालिटी तो इसकी आ ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी इनवर्स जो है आपके पास 0 लेस देन x लेस देन 1 के और इक्वेलेंट टू 5 सेट के है। ठीक है, इनक्वालिटी इसमें नहीं है, प्रॉपर है तो प्रॉपर ही इसके आंसर आ जाएंगे। 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा।